एटम एक खुक्कल है। एटम का एक खुक्कल है, बिल्कुल खुक्कल। अगर समझ गए, एटम के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इसलिए एटम का मास किस पे बेस है, हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पर मानिए एटम एक बिल्कुल खाली चीज है। अगर इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ना हो तो मान लीजिए इसका जीरो मास है। इसके अंदर एटम के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, सिर्फ इसकी वजह से क्या होता है, हम एटॉमिक मास कह सकते हैं। एटॉमिक मास इसलिए कह सकते हैं क्योंकि भाई एटम के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो सबसे बात है तो एटम के अंदर, तो एटम का मास क्या हो जाएगा हमारा, एटॉमिक मास। सबसे बात है एटम मास। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी लोग? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है व्हाट इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, क्या एटॉमिक मास क्या होता है, इस टॉपिक का मतलब है। तो अगर बात करता हूँ क्लास 11 के चैप्टर 1 केमिस्ट्री में, क्या क्लास 11 के चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, चैप्टर 1 का यही तो नाम है। तो इसमें ये टॉपिक एटॉमिक मास सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और नीट में भी इस टॉपिक के एक या दो क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बेसिक है। हाँ क्या, ये टॉपिक बहुत बेसिक है। तो बिना देरी के इस टॉपिक को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपके दिमाग में ऐसा बढ़ दूंगा कि आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे इस टॉपिक को। क्या एटॉमिक मास, देखिए ये क्या क्लास 11 की केमिस्ट्री के चैप्टर 1 में इस टॉपिक का आपको ये टॉपिक आपको मिला हुआ है, मान लीजिए, समझ गए। तो मैंने चैप्टर का नाम नहीं लिखा, खाली मैंने टॉपिक लिख दिया, सही है। तो हम बिना देरी के स्टार्ट करता हूँ। अगर बात करता हूँ व्हाट इज एटॉमिक मास, समझ गए, व्हाट इज एटॉमिक मास। अगर उसकी डेफिनेशन लिखूँ मैं, अगर इसकी मैं डेफिनेशन लिखूँ तो रुक जाइए एक मिनट को, देखिए समझ गए। अब देखिए सम ऑफ मास ऑफ, देखिए सम ऑफ मास प्रोटॉन न्यूट्रॉन, क्या सम ऑफ मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसे ही कहते हैं इज नोन एज ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, वो एटॉमिक मास क्या होता है, सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, क्या प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज नोन एज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास वो होता है, अगर हम देखिए एटॉमिक मास क्या होता है, अब सोचने वाली बात क्या है, देखिए अगर बात करता हूँ ये पूरा एटम है, इसके अंदर आपको प्रोटॉन भी मिलेगा और न्यूट्रॉन भी मिलेगा, मतलब इसके अंदर प्रोटॉन भी मिला। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जब मास क्या होगा, सम होगा इन दोनों का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। देखिए ये पूरा क्या मैंने गोल बनाया बिल्कुल, ये जो गोल है ऊपर, ये क्यों गया एटम, ये क्यों गया एटम, ये क्यों गया एटम। आप सोचने वाली बात क्या है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जब अब ये प्रोटॉन हो गया ये न्यूट्रॉन, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन को प्लस करूँगा तो सबसे बात है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन हमारे एटम के अंदर ही होते हैं। जब प्रोटॉन, देखिए एटम एक खुक्कल है, एटम का एक खुक्कल है, बिल्कुल खुक्कल। अगर समझ गए, एटम के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इसलिए एटम का मास किस पे बेस है, हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पर मानिए एटम एक बिल्कुल खाली चीज है। अगर इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ना हो तो मान लीजिए इसका जीरो मास है। इसके अंदर एटम के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, सिर्फ इसकी वजह से क्या होता है, हम एटॉमिक मास कह सकते हैं। एटॉमिक मास इसलिए कह सकते हैं क्योंकि भाई एटम के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो सबसे बात है तो एटम के अंदर, तो एटम का मास क्या हो जाएगा हमारा, एटॉमिक मास। सबसे बात है एटम मास कह दीजिए, एटॉमिक मास कह दीजिए। तो कहना मतलब ये कि मैंने आपको डायग्राम, ये छोटा सा डायग्राम इसलिए बनाया, ऊपर का एटम हो गया, नीचे क्या हो गया, इसके ये प्रोटॉन हो गया, ये न्यूट्रॉन हो गया। जब इन दोनों का मास किसके अंदर है, एटम के अंदर, एटम के अंदर तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास किसके अंदर होगा, एटम के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा हमारा एटॉमिक मास। सम ऑफ मास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज नोन एज एटॉमिक मास, उसे कहते हैं एटॉमिक मास। अगर एटम के अंदर क्या, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का मास लीजिए, न्यूट्रॉन का मास लीजिए। अगर हम इसको प्लस करेंगे
तो हमारा एटॉमिक मास है। और एटम में खुक्कल है, सिर्फ एटम का मास इसलिए क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। आगे की अगर बात करता हूँ, देखिए जब हम कोई सा भी एटॉमिक मास निकालते हैं, क्या अगर फॉर एग्जाम्पल हम कोई सा भी एटॉमिक मास निकालते हैं, इसको मैं इरेज नहीं करी तो इसको कर देता हूँ। जब हम कोई सा भी एटॉमिक मास निकालते हैं, तो जब मान लीजिए कोई सी भी हमने एलिमेंट का एटॉमिक मास निकाल लिया, कोई से भी एलिमेंट का हमने एटॉमिक मास निकाल लिया मान लो, तो वो अब निकाल लिया, निकालने के बाद इतना रहने देंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जब कोई से भी देखिए, जब कोई सी भी हम किसी भी चीज़ का तोल करते हैं, हमें मास निकालना, मास क्या है? तोल। मान लीजिए हम मास को कर रहा है, तोलना है, भाई इसका इतना मास है, तो साथ साथ इसकी एक यूनिट भी होगी। यूनिट क्या है इसकी? एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास की जो यूनिट हो गई हमारी AMU, जिसे कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं? U। तो मास का है, तो एक तोल है, हम मास को तोल सकते हैं, भाई तेरा मास इतना है, तेरा मास इतना है, तेरा मास इतना है, तेरा मास इतना है, इतना समझ आ गया? तो इसकी कोई यूनिट भी होगी, और वो यूनिट क्या है? AMU और U। इतना समझ आ गया? और आपको एक बहुत चीज इंपॉर्टेंट चीज सिखाने वाला हूँ, तो इससे पहले आपको मैं इतना देखिए इरेज कर देता हूँ उसको मैं, ये ब्लैक। तो इम्पोर्टेंट चीज क्या? देखिए इसको मैं इरेज कर दूं, देखिए आपने इतना बता लिया। अरे यार ये मार्केट ही नहीं चली है। बस एक शॉर्ट में बता रही हूँ 20 सेकंड के। किसी भी अगर कोई सी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है, तो इसका अगर कोई सी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर नहीं होगा, दुनिया का कोई सा भी एटॉमिक नंबर, दुनिया का कोई सा भी एलिमेंट ले लीजिए, अगर उसका एटॉमिक नंबर नहीं है तो हम ये तय नहीं कर सकते उसका मास कितना होगा। अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है तो हम ये तय कर सकते हैं उसका मास भी जरूर होगा। समझ गया? एटॉमिक नंबर है तो ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर नहीं होगा तो हम ये तय नहीं कर सकते उसका एटॉमिक मास है ना है। समझ गया? किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर नहीं है तो आप ये तय नहीं कर सकते उसका मास होगा कि नहीं होगा। और किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है, कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है, तो हम पक्का हमें बिल्कुल करेक्ट ये पता चल जाएगा इसका एटॉमिक मास है। समझ गए? और एटॉमिक नंबर कैसे? एटॉमिक नंबर इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। इवन में क्या सिस्टम रहेगा, ऑड में क्या सिस्टम रहेगा हमें एटॉमिक मास निकालने में, क्योंकि बिना एटॉमिक नंबर का मास नहीं निकाल सकते। तो एटॉमिक नंबर भी इवन और ऑड होते हैं। समझ गया? तो अगर बात करता हूँ फॉर एग्जाम्पल कोई भी एटॉमिक नंबर क्या इवन है, क्या क्या एटॉमिक नंबर क्या है? इवन है। देखिए कोई सा भी मान लीजिए किसी का एटॉमिक नंबर क्या इवन है और किसी का एटॉमिक नंबर ऑड है। फॉर एग्जाम्पल जिसका एटॉमिक नंबर मान लीजिए इवन होगा तो मल्टीप्लाई 2, क्या मल्टीप्लाई 2। समझ गए? अगर हम किसी फॉर एग्जाम्पल जैसे मान सकते हैं आप, देखिए फॉर एग्जाम्पल कोई एलिमेंट है, समझ गए? कोई सा भी एलिमेंट, कोई फॉर एग्जाम्पल एक्स एलिमेंट है, कोई एक्स क्या है, कोई सा भी एलिमेंट मान लीजिए एक्स, जिसका क्या है एटॉमिक नंबर क्या 2 है और 2 क्या है इवन, 2 क्या है इवन। एक एक्स एलिमेंट हो गया जिसका एटॉमिक नंबर क्या 2, वो क्या है इवन, वो क्या हो जाएगा एक इवन है। तो मैंने क्या बताया, सन ने ये बताया था किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इवन होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। मल्टीप्लाई अगर हम 2 से करेंगे तो वो क्या जाएगा 2 2 जा 4 AMU आ जाएगा। क्या और क्या लिख सकते हैं हम यू। सही है? कोई भी एटॉमिक नंबर मान लीजिए 1 है, कोई भी एटॉमिक नंबर मान लीजिए ऑड है, क्या कोई से भी एलिमेंट का, दुनिया का कोई से भी एलिमेंट लिया, दुनिया का कोई से भी एलिमेंट लिया जिसका एटॉमिक नंबर क्या ऑड है, ऑड में क्या था 1। ऑड नंबर इवन नंबर तो पता होगा, समझ गए? ऑड इवन नंबर तो पता ही होगा। सही है, चलो
इतना समय का कोई भी एटॉमिक नंबर इवन है तो मल्टीप्लाई 2, और कोई से भी एटॉमिक नंबर ओड है तो मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। इतना समय का। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मैं 1 ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक y एलिमेंट है, समझ गए, एक y एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या, एटॉमिक नंबर क्या, एटॉमिक नंबर जो है इसका क्या हो जाएगा 1 है। एटॉमिक नंबर क्या है इसका 1 ना। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए इसका एटॉमिक नंबर 1 नहीं, मैं 3 ले लेता हूँ। कोई y एलिमेंट है, y मैंने देखिए एलिमेंट नहीं लेते, आपका दिमाग बस एक प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए। y एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो जिसका भी एटॉमिक नंबर क्या होगा ओड, और 3 क्या है ओड नंबर, ओड, तो मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, इसमें मल्टीप्लाई 2 होगी, इसमें मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। अगर 3 की मल्टीप्लाई मैं 2 से करूँ और प्लस 1 कर दूँ तो 3 2 6 प्लस 1 तो इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 7। इतना समझ में आ गया। देखिए एटॉमिक, सबसे पहले एटॉमिक नंबर क्या हमारा 3, 3 क्या ओड, मल्टीप्लाई 2 और प्लस 1, तो 3 2 6 प्लस 1 क्या 7, हमारा 7 क्या हो जाएगा हमारा AMU क्या। इतना समझ में आ गया, समझ गए। तो देखिए हमारी आज की वीडियो में हम शायद देख लेता हूँ मैं, तो इतना देखिए मैं दुनिया का कोई सा टॉपिक कराऊँ, देखिए आप मेरे स्टूडेंट है और मेरा फर्ज है कि आपको सही तरीके से पढ़ाना, तो इसके लिए मैं 1 या 2 क्वेश्चन आपको मैं ले लेता हूँ, उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, सही है। तो मैं ले लेता हूँ, उसके बाद हमारी वीडियो खत्म, कहने को अब अभी खत्म हो चुकी है। आप चाहें तो आप वीडियो इतनी हो चुकी है तो आप अपने मोबाइल में देख रहे होंगे वीडियो, तो इतनी रहने देते हैं। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो क्वेश्चन कराऊंगा, पर 3 या 4 MCQs कराऊंगा सिंपल तरीके से, सिंगल आंसर होगा। तो एक आध होगी कैलकुलेशन जिसमें हम एटॉमिक मास निकाल सकते हैं, वरना नहीं हो सकती। तो हम जल्द से जल्द मैं तो क्वेश्चन उतार लेता हूँ, सही है। हेलो स्टूडेंट, देखिए बिना देरी के हम 3 क्वेश्चन करते हैं, 3 क्वेश्चन के बाद हमारी वीडियो खत्म हो जाएगी। अगर बात करता हूँ पहला क्वेश्चन, एटॉमिक मास इज मेजर। एटॉमिक मास मैंने आपको कहा किससे मेजर कर सकते हैं आप, एटॉमिक मास की जो यूनिट होती है क्या होती है, यू होती है, और एक AMU और U, ये 2 यूनिट होती हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया C। बस टिक वाले क्वेश्चन आपको ज़्यादा करूँगा समझ के, जिससे आपको कॉम्पिटेंसी एग्जाम में अच्छी मदद मिल सके और आपको अंदाजा हो जाए किस तरह टिक लगते हैं, क्या गलत सही आंसर पे किस तरह लगाते हैं, समझ गए। तो हम देखिए एटॉमिक मास इस मेजर किससे करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट क्या U। अगर बात करता हूँ मैं 1 एटॉमिक मास यूनिट, जो 1 देखिए 1 ये देखिए 1 क्या है एटॉमिक मास की यूनिट है। 1 एटॉमिक मास की जो यूनिट होती है 1U इज इक्वल टू किसके इक्वल होती है, किसके इक्वल होती है बताइए, इसकी इक्वल होती है, ये होती है किसके, ये क्योंकि B इसका देखिए पहला है क्या मास ऑफ 1 प्रोटॉन, ये नहीं हो सकता, 1/12 है मास ऑफ कार्बन 12, देखिए ये इसका B। तो B कैसे, देखिए B कैसे है, हमने देखिए इसके फिर 2 ऑप्शन लिए थे मैंने, पहला A दूसरा B, तो हम देखो इसको किस तरह, देखो मैंने आपको भी ये है तो इम्पोर्टेंट, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं है। 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक की जो मास यूनिट होती है 1 एटॉमिक, जैसे 1U किसके इक्वल होता है 1/12 कार्बन 12 देखिए 1 क्या हो गया 1, ये 1 वाला जो 1 भी क्या 1 एटॉमिक मास कोई सी भी 1 एटम का जो मास होता है, 1 एटम का जो मास होता है किसके इक्वल होता है 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। कार्बन जो 12 एटम है, तो कार्बन की बहुत सेल्फिंग होती है। सेल्फ माने तो कार्बन के खुद के बहुत होते हैं कंपाउंड एलिमेंट, बहुत तरह के कार्बन के बहुत सारे होते हैं एटम होते हैं। कार्बन 11 यहाँ पे 11 होता है 11 एटम, कार्बन का 11 एटम, कार्बन का 12 एटम, कार्बन का 13 एटम। तो कहने का मतलब ये कि कार्बन का जो 12 एटम होता है उससे क्या देखा जाता है, इससे ये देखा जाता है कि 1 एटॉमिक मास किसको इक्वल होगा 1/12, ये 1 हो गया, 1 कौन सा हो गया हमारा ये वाला 1 जो 1 लिखा हमने 1/12, ये क्या 12 कार्बन 12, जो कार्बन जो 12 होता है बहुत यूनिक कार्बन होता है, क्योंकि इससे तय किया जाता है, इससे कहते हैं इससे 1 जो 12 कार्बन 12 होता है ना, कार्बन जो 12 का एटम
कार्बन कार्बन देखिए, कार्बन के बहुत सारी क्या होती है, सेल्फिंग होती है। सेल्फिंग माने तो इसको खुद के बहुत सारे क्या होते हैं, एटम होते हैं। अगर बात करता हूँ कार्बन के 12 एटम, कार्बन जो 12 है, 12 नंबर पे जो होता है ना कार्बन 12, कार्बन 12, उस कार्बन 12 एटम, भाई मान लीजिए कार्बन 12 एटम, कार्बन जो 12, तो कार्बन का जो 12 एटम होता, उस कार्बन का जो 12 एटम होता वो किसके किसके इक्वल होता, बस कार्बन कार्बन का कार्बन का जो 12 एटम होता है वो किसके इक्वल होता है, 1u। 1u माने तो 1 एटॉमिक मास, 1 एटॉमिक मास, 1 एटम का मास किसके इक्वल होता है, कार्बन के 12 एटम के, कार्बन 12 एटम हो गया। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 हो गया। तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, दुनिया का देखियो पेपर में आपको कोई सा भी एलिमेंट दे देगा, आपको इसका एटॉमिक मास निकालना पड़ेगा। अगर ऑक्सीजन की बात करता हूँ, ऑक्सीजन का क्या होता है एटॉमिक नंबर, जो आपको इस तरह लिखना, वरना आपका गलत हो सकता है। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या है, कीविन, ऑक्सीजन एक कीविन है, मल्टीप्लाई 2 2 8 या 6 है, जो सिस्टम होने जान गया। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मत करना, शेयर जरूर कर देना मेरी वीडियो।